अपकमिंग स्मार्टफोन इन पाकिस्तान जुलाई 2025। आप लोगों को पता है मई जून जो है वो काफी ज्यादा ठंडा रहा। पाकिस्तान में 1 से 2 स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं, कोई भी इजाफी स्मार्टफोन लॉन्च नहीं हुआ। लेकिन जुलाई के मंथ में काफी सारे स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं, स्पेशली इन्फिनिक्स और टेक्नो की तरफ से तो बहुत सारे स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं एंड सबकी अनबॉक्सिंग भी आने वाली है। तो मेक श्योर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और हाँ, हमारे चैनल के ऊपर एक मेगा गिव अवे चल रहा है। अगर आप लोगों ने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया, जैसे ही हमारे 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे हम अपने चैनल के ऊपर मेगा गिव अवे अनाउंस कर देंगे। पार्टिसिपेट आप लोगों ने कैसे करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, एक कमेंट आप लोगों ने लाजमी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। ये स्टेप आप लोगों ने फॉलो करने हैं, उसके बाद आप लोग पार्टिसिपेट कर जाओगे गिव अवे। जैसे ही हमारे 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे हम अनाउंस करेंगे गिव अवे। अगर आप लोगों का नाम निकला तो आपको गिव अवे दे दिया जाएगा। सबसे पहले भाई बजट अपकमिंग स्मार्टफोन्स की बात करते हैं। जहां पर बात होगी बजट की तो वहां पर इन्फिनिक्स और टेक्नो सामने आएंगे। आप लोगों को पता है इन्होंने परफेक्टली 20,000 से लेकर 50-60 हजार की प्राइस तक मार्केट को अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है। और ये समझते हैं कि भाई पाकिस्तान में ज्यादातर लोगों का बजट जो है वो 20,000 से लेकर 50-60 हजार रुपए तक होता है। इन्होंने 20,000 से लेकर 50-60 हजार तक मतलब कि हर बजट कैटेगरी में अपना स्मार्टफोन लॉन्च किया हुआ है। 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, 45,000, 50,000, 60,000 हर बजट कैटेगरी में आप लोगों को इन्फिनिक्स और टेक्नो का स्मार्टफोन मिल जाएगा। और इस टाइम बजट में सबसे ज्यादा टॉप पर इन्फिनिक्स और टेक्नो ही जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि भाई इन्फिनिक्स और टेक्नो वाले पागलों की तरह स्मार्टफोन पाकिस्तान में लॉन्च करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई। इनकी जो भी नेक्स्ट जनरेशन वाला फोन है उसके अंदर कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट जरूर होती है। यूआई को भी ये इंप्रूव करते जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता अपडेट भी दे रहे हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट आप लोगों को पता है पिछले साल से इन्होंने शुरू किए हैं कि भाई सॉफ्टवेयर अपडेट भी हम दिया करेंगे। इसके अलावा कैमरा में इंप्रूवमेंट करते जा रहे हैं, एआई फीचर बहुत सारे। ये चीजें तो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, वैसे ये टॉपिक काफी लंबा हो जाएगा। इन्फिनिक्स की स्मार्ट 10 सीरीज पाकिस्तान में लॉन्च हो रही है, जिसमें 3 फोन होंगे। इन्फिनिक्स का स्मार्ट 10 एचडी होगा, स्मार्ट 10 होगा और स्मार्ट 10 प्लस होगा। तीनों में से 2 आते हैं, ये तीनों आते हैं, ये अभी फिलहाल कंफर्म नहीं है। अगर तीनों आते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी। कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्मार्ट 10 सीरीज में एक आईपीएस पैनल होगा, 720p की रेजोल्यूशन होगी, 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट होगा। एक में भाई 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा होगा, फ्रंट पर 8 मेगापिक्सल की सेल्फी होगी। जो लोअर वेरिएंट होगा उसकी बैक पर 8 मेगापिक्सल या 13 मेगापिक्सल का सेंसर दिया जाएगा, जिस तरह के इन्फिनिक्स का स्मार्ट 10 एचडी है। जो स्मार्ट 10 होगा या फिर स्मार्ट 10 प्लस होगा, इसकी बैक पर 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है। यूनिसोक का T7250 वाला चिपसेट मिलता है, ये एक नया चिपसेट है। अगर तो ये फोन अच्छी प्राइस में आते तो डेफिनेटली वैसे अच्छी प्राइस में ही आएंगे। लाइक इनका बजट जो है वो 25-26 हजार की प्राइस में होगा। आप लोगों को इस बजट के अंदर यूनिसोक का T7250 अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा। नेक्स्ट भाई इन्फिनिक्स अपनी हॉट 60 सीरीज को भी लॉन्च करेगा, जिसमें 4 फोन होंगे, हॉट 60i, हॉट 60, हॉट 60 प्रो एंड हॉट 60 प्रो प्लस। एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, G200 जो है वो हॉट 60 प्रो प्लस में आएगा। हॉट 60 प्रो, हॉट 60 और हॉट 60i इन तीनों में नहीं होने वाला। हॉट 60i में MediaTek का Helio G81 होगा। अब ये जो इन्फिनिक्स का हॉट 60i है ये तो बहुत जल्द पाकिस्तान में आने वाला है। ये जुलाई के स्टार्ट में ही लॉन्च कर दिया जाएगा, क्योंकि भाई शॉपकीपर ने भी मुझे इसकी पिक्चर सेंड कर दी कि भाई ये स्मार्टफोन आने वाला है, मतलब कि 10-15 दिन के अंदर ये पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया जाएगा। बाकी कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। छोटे वाले वेरिएंट में आईपीएस पैनल होगा, बड़े वाले वेरिएंट में एमोलेड डिस्प्ले होगा, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा। हो सकता है कि भाई इस बारी हॉट 60 प्रो प्लस के अंदर 144 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट डाल दिया जाए। अभी कंफर्म नहीं है, जैसे ही कंफर्म होगा मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। लेकिन टेक्नो की स्पार्क 40 सीरीज तो कंफर्म हो चुकी है। हॉट 60 सीरीज के अभी कुछ रेंडर्स आ रहे हैं, पिक्चर एक्चुअल कैसा दिखने वाला है स्मार्टफोन ये सामने नहीं है, लेकिन काफी ज्यादा सिमिलर डिजाइन है इन्फिनिक्स हॉट 50 सीरीज से। बाकी वही स्पेसिफिकेशन होगी, G100 होगा, एमोलेड डिस्प्ले होगा, 120 हर्ट्ज हायर रिफ्रेश रेट होगा, 5000 या फिर 5200 mAh की एक बड़ी बैटरी होगी, 8GB 256GB वाला वेरिएंट होगा। ये वाली स्पेसिफिकेशन आप लोगों को इन्फिनिक्स हॉट 60 सीरीज में मिलने वाली है। साथ में 45 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। एंड जो हॉट 60 प्रो प्लस है इसके अंदर कुछ ना कुछ नया जरूर किया जाएगा। वैसे एक चीज तो कंफर्म हो रही है, ये काफी जरा स्लिम फोन होने वाला है। जैसे ही आएगा जरूर इसको चेक करेंगे, तो मेक श्योर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। नेक्स्ट अगर मैं टेक्नो की बात करूं तो भाई टेक्नो स्पार्क गो 2 भी पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा टेक्नो की स्पार्क 40 सीरीज भी बहुत जल्द पाकिस्तान में लॉन्च हो रही है। जैसे ही इन्फिनिक्स की हॉट 60 सीरीज लॉन्च होगी उसके बाद टेक्नो स्पार्क 40 सीरीज लॉन्च हो जाएगी, या फिर पहले टेक्नो स्पार्क 40 सीरीज लॉन्च होगी उसके बाद इन्फिनिक्स की हॉट 60 सीरीज भी लॉन्च कर दी जाएगी। अब टेक्नो स्पार्क 40 सीरीज में भी 3 से 4 फोन होने वाले हैं। टेक्नो स्पार्क 40C होगा, 40 होगा, 40 प्रो होगा, 40 प्रो प्लस होगा। 40 प्रो प्लस के अंदर MediaTek का Helio G200 होगा। बाकी जो नीचे वाला वेरिएंट है उसके अंदर MediaTek का Helio G100 होगा। जो सबसे लोअर वेरिएंट होगा स्पार्क
स्पार्क 40C या फिर स्पार्क 40, इसके अंदर मीडियाटेक का Helio G81 होगा। बाकी ये भी सेम स्पेसिफिकेशन लेकर आने वाले हैं जिस तरह की स्पेसिफिकेशन आप लोगों को इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन में मिलने वाली है। वही एमोलेड पैनल होगा, नीचे वाले वेरिएंट में आईपीएस पैनल होगा, 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगा, मीडियाटेक का Helio G100 G200 वाला प्रोसेसर मिल जाएगा, 5200 mAh की बड़ी बैटरी होगी, 45 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। इसके अलावा भाई डुअल स्टीरियो स्पीकर, ये वो चीजें सारी आप लोगों को मिलने वाली हैं। इनके ऊपर भी मैं डिटेल में वीडियो करने वाला हूं, तो मेक श्योर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जैसे ये फोन लॉन्च होंगे अनबॉक्सिंग आप लोगों को चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो मेक श्योर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि जल्दी जल्दी 100 के सब्सक्राइबर करो ताकि गिव अवे अनाउंस करें। नेक्स्ट अगर मैं रियलमी की बात करूं तो रिसेंटली रियलमी ने अपनी सी सीरीज के 2 फोन लॉन्च किए हैं, लेकिन आप लोगों की तरफ से मुझे जो कमेंट सबसे ज्यादा आते हैं ना वो नंबर सीरीज को लेकर आते हैं। अब फाइनली भाई रियलमी ने आप लोगों की सुन लिया, रियलमी की नंबर सीरीज आने वाली है, रियलमी की 14 सीरीज होगी। पाकिस्तान में जुलाई के मंथ में ही लॉन्च होने वाली है, ये 100% कंफर्म न्यूज है। अब रियलमी 14 सीरीज में कितने स्मार्टफोन आते हैं ये तो अभी मैं कंफर्म नहीं कर सकता, एक होगा या 2 फोन हो सकते हैं। रियलमी का 14T हो सकता है, रियलमी का 14 हो सकता है सिंपल वाला, या फिर नेम चेंज करके रियलमी का 14 प्लस भी किया जा सकता है। अगर तो भाई ये दोनों ही फोन पाकिस्तान में लॉन्च होते हैं, रियलमी 14T और रियलमी 14, तो ये दोनों ही 5G फोन होने वाले हैं, कोई भी 4G फोन पाकिस्तान में लॉन्च नहीं किया जाएगा और ये सबसे ज्यादा अच्छी चीज है। और इस बार इन्होंने काफी चीजों को इंप्रूव भी किया है, स्पेशली डिजाइन के अंदर इन्होंने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की है। 14T की बात करते हैं, ये एक एमोलेड डिस्प्ले लेकर आएगा, 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट होगा, Dimensity 6300 वाला चिपसेट होगा, 8GB रैम 256GB रोम वाला वेरिएंट होगा, 50 मेगापिक्सल डुअल कैमरास का सेटअप होगा, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स होंगे, 6000 mAh बैटरी के साथ 45 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। जबकि Realme 14 5G की बात करें तो ये भी एक एमोलेड डिस्प्ले लेकर आएगा, 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट होगा, Snapdragon 6 Gen 4 वाला चिपसेट मिलता है, 4K की रिकॉर्डिंग आप लोग बैक कैमरे से कर सकते हैं, 6000 mAh के साथ 45 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा और ये भी 12GB 256GB वाला वेरिएंट हो सकता है। प्राइस की बात करूं तो भाई प्राइस नॉट कंफर्म, एक्सपेक्टेड प्राइस मैं आप लोगों को बता रहा हूं। Realme 14T अगर पाकिस्तान में आता है तो इस फोन की प्राइस तकरीबन 70 से लेकर 80 हजार के बीच में हो सकती है, जो 14 होगा इसकी 1 लाख के राउंड अबाउट हो सकती है। नेक्स्ट अगर मैं Oppo की बात करूं तो भाई Oppo भी अपनी Reno 14 सीरीज को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है। सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो हम लोग हैं क्योंकि हम लोगों ने इसको रिव्यू करना है और भाई इस बार ही Reno 14 सीरीज को काफी इंप्रूव किया गया है, कुछ नए AI फीचर डाल दिए गए हैं, बैटरी को बड़ा कर दिया गया है, फास्ट चार्जिंग को इंप्रूव किया गया है, इसके अलावा डिस्प्ले को काफी इंप्रूव किया गया है, कैमरा को भी इंप्रूव किया गया है। आप लोगों को याद होगा इन्होंने सबसे पहला फोन Reno सीरीज में Reno 11F लॉन्च किया था, आफ्टर 2 ईयर कमबैक आई थिंक इन्होंने Reno 11F ही लॉन्च किया था, 5G वाला वेरिएंट, क्या कमाल की डिवाइस है। आज भी Reno 11F काफी ज्यादा पॉपुलर डिवाइस है। उसके बाद इन्होंने Reno 12F 5G लॉन्च किया, उसके ऊपर काफी ज्यादा प्राइस कट लगे, लेकिन जो इन्होंने Reno 13F लॉन्च किया वो 4G वेरिएंट के साथ था, इसलिए लोगों ने ज्यादा पसंद नहीं किया। 5G वाला वेरिएंट लोग चाह रहे थे कि भाई लॉन्च हो, लेकिन फाइनली इस बारी Reno 14 सीरीज में 14F 5G होगा, 4G वाला वेरिएंट नहीं होगा। और Reno 14F 5G जो है ये भी UFS 3.1 वाली स्टोरेज लेकर आएगा, एक एमोलेड डिस्प्ले होगा, 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट होगा। इसके अलावा प्रोसेसर भी इस फोन के अंदर काफी ज्यादा तगड़ा रहने वाला है, Snapdragon 6 Gen 1 वाला चिपसेट होगा, मतलब कि 5G फोन होने वाला है, 4G फोन नहीं होगा। 6000 mAh की बैटरी हो सकती है या फिर 5830 mAh की बैटरी हो सकती है। बैक कैमरे से आप लोग 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा, मतलब कि ये फोन काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। ना सिर्फ Oppo Reno 14F 5G लॉन्च होगा बल्कि Reno 14 भी लॉन्च होगा, हो सकता है कि भाई 14 Pro भी लॉन्च कर दिया जाए, अब ये एक्सपेक्टेड है, लेकिन 2 फोन तो पक्के हैं, Reno 14F 5G और Reno 14 5G। बाकी जो बजट कैटेगरी वाले मॉडल हैं उनके बारे में फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, लेकिन लीक आ रही है कि भाई Oppo का A5i या फिर A5 Pro, इन दोनों में से कोई स्मार्टफोन बहुत जल्द पाकिस्तान में लॉन्च किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर मैं Vivo की बात करूं तो भाई Vivo की आप लोगों को पता है Vivo V60 सीरीज सामने आ चुकी है, लेकिन अभी वो लॉन्च नहीं हो रही, लेकिन पाकिस्तान में Vivo की X200 सीरीज का एक स्मार्टफोन लॉन्च हो रहा है, ये होगा Vivo X200 FE, फैन एडिशन होने वाला है और ये फोन काफी ज्यादा तगड़े स्पेसिफिकेशन के साथ आने वाला है। लाइक फाइनली इन्होंने UFS को इंप्रूव कर लिया, लेकिन V सीरीज में इंप्रूव नहीं करते, X सीरीज में इन्होंने UFS 3.0 का सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया। मेरे हिसाब से जो Vivo V60 होने वाला है या फिर 60e होने वाला है, इसके अंदर डेफिनेटली भाई UFS 3.0 या फिर UFS 3.1 का सपोर्ट लाजमी से होना चाहिए। UFS 2.2 भाई 1.5 लाख रुपए में समझ नहीं आता। बहरहाल X200 फैन एडिशन काफी ज्यादा तगड़ी स्पेसिफिकेशन के साथ आने वाला है। ये फोन LTPO एमोलेड डिस्प्ले के साथ आएगा, 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट होगा, Dimensity 9300 प्लस वाला चिपसेट मिलेगा, काफी पावरफुल चिपसेट है, 4 नैनोमीटर पर काम करता है, 12GB रैम 256GB रोम वाला वेरिएंट है, 12GB रैम 512GB वाला रोम वाला वेरिएंट
फिंगरप्रिंट भी हो सकता है। UFS 3.0 का सपोर्ट है। 50 मेगापिक्सल बैक पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप मिलेगा, जिसमें 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा और फ्रंट पर 50 मेगापिक्सल का सेल्फी मिल जाएगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा, 6500 mAh की बैटरी होगी, 90 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा और ये एक्सपेक्टेड है जुलाई के मंथ में ही पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर मैं सैमसंग की बात करूं तो भाई सैमसंग के दो स्मार्टफोन एक्सपेक्टेड है। एक तो भाई सैमसंग का गैलेक्सी Z Fold 7 और Z Flip 7, ये दो फोन पाकिस्तान में लॉन्च हो सकते हैं। जैसे ग्लोबली लॉन्च होंगे वैसे पाकिस्तान में लॉन्च होंगे। आप लोगों को पता है जब सैमसंग का ग्लोबली इवेंट हो रहा होता है तो भाई पाकिस्तान में भी वही इवेंट चल रहा होता है और ये फोन भी पाकिस्तान में लॉन्च होने वाले हैं, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव डिवाइसेस होंगे, लाइक 7-8 लाख की डिवाइसेस हो सकती हैं। लास्ट में अगर मैं Xiaomi की बात करूं तो भाई Xiaomi के हवाले से कोई ज्यादा अपडेट तो नहीं है, लेकिन लीक्स एंड रूमर के मुताबिक Redmi का 15C एक्सपेक्टेड है ये पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया जाए, लेकिन फिलहाल जुलाई के मंथ में नहीं होगा क्योंकि अभी ये स्पॉट हुआ है। जैसे ही भाई इसकी स्पेसिफिकेशन डिजाइन सामने आएगा उसके एक मंथ के बाद पाकिस्तान में लॉन्च किया जाएगा। और पोको की तरफ से पोको का C85 करके एक मॉडल है, ये भी पाकिस्तान में लॉन्च किया जा सकता है। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो भाई फटाफट से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।